नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत घोषित परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ियों को ठीक करने, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन और यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी कॉलेजों में तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सब सेंटर खोले जाने की मांग को लेकर देवास के कई कॉलेजों से आए छात्र छात्राओं ने जमकर यूनिवर्सिटी में हंगामा किया। अपनी मांगों को लेकर कुल सचिव को ज्ञापन भी सौंपा। सत्र 2021-22 नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद छात्रों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में आए प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणामों में बड़े पैमाने पर छात्रों को सप्लीमेंट्री दी गई है। छात्रों के लिए पूरा सत्र शैक्षणिक दृष्टि से बेहद गड़बड़ियों वाला रहा है। परीक्षा परिणामों में 0 नंबर होने के बावजूद पहली मार्कशीट पास की आ रही है तो दूसरी फेल की। पूरे सत्र में छात्रों को नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमों की पुस्तकें तक उपलब्ध नहीं कराई गई। छात्रों ने जो वोकेशनल पैसे लिए थे, कॉलेजों में उस विषय के प्रोफेसर तक नहीं है। ऐसे में छात्रों का परीक्षा परिणाम बिगड़ गया और अब उसका ठिकरा छात्रों के ऊपर ही फोड़ा जा रहा है। नई शिक्षा नीति के पहले कहा गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम छात्रों के लिए स्वरोजगार का सृजन करेंगे, लेकिन असलियत में यह पाठ्यक्रम सिर्फ फीस बढ़ाने का काम कर रहा है और अब प्रवेश फीस के अतिरिक्त छात्रों को इन विषयों की भी फीस देनी पड़ रही है। यूनिवर्सिटी छात्रों से सप्लीमेंट्री फॉर्म और कॉपी रीचेकिंग के लिए काफी फीस वसूल रही है। छात्रों और कॉलेज प्रशासन को भी पता नहीं कि सप्लीमेंट्री की फीस यूनिवर्सिटी कितना ले रही है। कई सारे छात्र तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं। छात्र संघर्ष समिति ने सप्लीमेंट्री परीक्षा की फीस को कम कर न्यूनतम लिया जाए, फीस स्ट्रक्चर को स्पष्ट करने, छात्रों की कॉपियों को निःशुल्क दिखाकर पुनः मूल्यांकन कराया जाए। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद लगातार छात्रों के परीक्षा परिणाम बिगड़ रहे हैं। छात्रों को बार बार यूनिवर्सिटी के चक्कर न लगाना पड़े, इसलिए तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के द्वारा सब सेंटर खोले जाने को लेकर परेशान किया जा रहा है। जिन छात्रों का कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गलती की बदौलत रिजल्ट रुका हुआ है, उसको तुरंत दुरुस्त कर उन छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं, उनमें छात्रों की मार्कशीट में विषयों के नंबर नहीं दर्शाए जा रहे हैं, जिसके चलते छात्रों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनको किस विषय में कितने नंबर आए हैं। विद्यार्थियों की ये समस्या है कि फर्स्ट ईयर में उनके मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व से शासन स्तर पर ये निर्धारित हुआ था कि इनकी ग्रेडिंग बताना है मार्कशीट में, इसलिए अंक सूची में इनके नंबर नहीं है। इन विद्यार्थियों की मांग है, चूँकि अंक सूची में भी नंबर नहीं है और विश्वविद्यालय के पोर्टल पर भी उनके अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। यदि विश्वविद्यालय अपने पोर्टल पर इन विद्यार्थियों के अंक प्रदर्शित कर दें तो इस संबंध में हम उच्च स्तर पर चर्चा करने के पश्चात जो भी निर्णय होगा हम न यथासंभव विद्यार्थियों के हित में करेंगे। दूसरा, इन लोगों का विद्यार्थियों का कहना है कि प्रत्येक महाविद्यालय में एक विश्वविद्यालय का केंद्र हो, तो वो मांग हमने इनकी स्वीकार की है और माननीय कुलपति जी ने भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक महाविद्यालय में विश्वविद्यालय का एक केंद्र हो, जिससे कि विद्यार्थियों की समस्याओं को वहीं पर सुना जा सके। तीसरा, इन विद्यार्थियों का कहना है कि जो फीस है सप्लीमेंट्री की वो कम होना चाहिए, क्योंकि फीस नियमन के लिए एक समिति का गठन माननीय कुलपति जी द्वारा कर दिया गया है। शीघ्र ही वह समिति निर्णय लेगी कि विद्यार्थियों की फीस कितनी होना चाहिए और तत्पश्चात ही सप्लीमेंट्री परीक्षा के संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा। ये 3 विषय प्रमुखता के साथ विद्यार्थियों ने दिए थे। इसके साथ कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि उनके अंक सूची में विथेल्ड लिखा गया है, तो वो समस्या है, तो वो तो हम अभी आज ही उसका निराकरण कर देंगे। सर, इस नई शिक्षा नीति में हुआ ये ग्रेडिंग बताने का? ग्रेडिंग का नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसी वर्ष के प्रथम वर्ष की परीक्षा में हुआ। कितने बच्चों को फेल बताया गया उसमें? नहीं, फेल बताया गया ऐसा नहीं है। बच्चा फेल होगा, सप्लीमेंट्री आएगी तो होगी। ये तीसरी बार आए हैं। 2000 से अच्छे ज़्यादा बच्चे अलग अलग कॉलेज के। 2000 बच्चे नहीं हैं। नहीं आए नहीं है, लेकिन कई लोग 2000 से ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। नहीं, परेशान नहीं है। ये क्या है कि इनके ग्रेड दिखाए हैं 34.99 से कम अंक हैं, तो इनको 0 आ रहा है।
और ये इनकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है। मार्कशीट पर लिखा हुआ है तो भी प्राध्यापक या उस महाविद्यालय के लोग इनको ये स्पष्ट नहीं करते और इनसे कहते हैं आप तो विश्वविद्यालय चले जाओ। सर ये हम लोग विक्रम यूनिवर्सिटी में आज सब लोग आए हैं, पूरे अलग अलग जिलों से आए, अलग अलग कॉलेजेस से, देवास से हैं, यहाँ उज्जैन के भी लोकल हैं। सर जो प्रॉब्लम आ रही है, जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तब से छात्रों को जो मार्कशीट अभी नई जो दर्शाई गई है, उसमें कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनको पहले अभी पास कर दिया था, फिर उनको 0-0 अंक दर्शा दिया गया है, जिसमें उसको फेल बताया गया है। तो जो एक पारदर्शिता होती है रिजल्ट में लेकर के स्टूडेंट को अंक कितने आए हैं, हम वही डिमांड करने के लिए आए कि स्टूडेंट का अंक बताया जाए। एक स्टूडेंट की मार्कशीट 4-4 बार घोषित करे, जिसमें एक में सप्लीमेंट्री है, एक में पास कर दिया गया है, जिसमें पास कर दिया गया है तो फिर दोबारा फेल कर दिया गया है। किसी स्टूडेंट को ये भी पता नहीं चल पा रहा, कई सारे स्टूडेंट्स को कि हमें किस विषय में उन लोग फेल है, कम से कम ये तो स्टूडेंट को पता चले। इसलिए आज पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो अलग अलग कॉलेजेस से वो डिमांड करने के लिए आए कि हमारा रिजल्ट सही पद्धति से घोषित किया जाए। क्या और क्या डिमांड थी हमारी सर इसमें जो हम लोगों ने ज्ञापन बनाया उसमें हमारी मुख्य डिमांड थी पहले कि एक तो कॉलेजेस के अंदर तमाम जितने कॉलेजेस हैं उसके अंदर एक सब सेंटर खोला जाए ताकि बच्चे परेशान नहीं हो, बार बार इतना किराया लगाकर यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़े। ये हमारी पहली डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी इसके अंदर के जो तमाम बच्चे आज यहाँ पर पहुँचे हैं, इन तमाम बच्चों की कॉपियों को निःशुल्क चेक किया जाना चाहिए, उनको दिखाया जाना चाहिए उनके मार्क्स क्यों नहीं चढ़े, कहाँ नहीं चढ़े हैं। इसमें जो हमारी एक चौथी डिमांड और थी, इसके अंदर हम लोगों ने जो रखा था सब सेंटर के साथ में ही कि इसको सही पद्धति से इसका मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन जो कर रहे हैं अभी वो गलत पद्धति से मूल्यांकन हो रहा है, कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम पूरा का पूरा। स्टूडेंट को पता नहीं चल पा रहा कि उसमें उसको कितना नंबर आया है। तो हम यही मांग को लेकर पूरी करी सर ने कई सारी डिमांड से यहाँ पर सहमत हुए हैं। सर उन्होंने बोला है कि बच्चों को निःशुल्क कॉपी दिखाएंगे, यहाँ पर 10 रुपये की एक रसीद काटेंगे, उसके साथ में सभी बच्चों को उनकी कॉपियों को चेक किया जाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।